खुदावन राजा प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप हर एक सुनने वाले भाई और बहनों को जय मसीह की कहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा है। आज का जो मेरा विषय है वो है मसीह जीवन एक सामर्थी जीवन है। हालेलुया। आप इस संसार में एक सामर्थी जीवन किस प्रकार से जी सकते हैं, उस विषय में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। हमने प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ परमेश्वर की सामर्थ की ओर। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब सामर्थ हमारे अंदर आता है तो सामर्थ हमें बोलने की शक्ति देती है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत के अनुसार वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सामर्थ, बोलने की शक्ति दी। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी। जब पवित्र आत्मा को आप रिसीव करते हैं, आप ग्रहण करते हैं, और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन पर होता है तो वो सामर्थ, आपके अंदर में सामर्थ आता है और वही सामर्थ आपको अन्य अन्य भाषा बोलने की शक्ति देता है। और जब आप परमेश्वर के सामर्थ से भरते हैं तो आप जब प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए तो चंगाई और छुटकारा और आशीष को आप उनके जीवन में देखने पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक मसीह जीवन है वो सामर्थी जीवन है और परमेश्वर इन दिनों में ये चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप सामर्थी जीवन जिए। आप दबा हुआ निर्बल एक साधारण जीवन ना जिए लेकिन सामर्थी जीवन जिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। हालेलुया। आज भी खुदा यही चाहता है कि आपके भी जीवन के द्वारा अद्भुत और आश्चर्य और अनोखे काम का प्रकटीकरण आपके जीवन के द्वारा इन दिनों में हो। हालेलुया। कब होगा? आप कैसे सामर्थी जीवन को जी सकते हैं? क्योंकि देखिए मेरे प्रियो, जो ये परमेश्वर का राज्य है वो बातों में नहीं है, वो सामर्थ में है। बाइबल हमें बताती है। तो आपके भी जीवन से परमेश्वर के सामर्थ के कार्य प्रकट होने चाहिए। मसीह जीवन सामर्थी जीवन होने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात यह है कि आपको परमेश्वर के साथ संगति करना है। यू हैव टू फेलोशिप विद द गॉड। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, आप प्रभु के नजदीक जाते हैं, आप परमेश्वर से बातें करते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं और आपके जीवन में जो कमजोरी होती है वो दूर होती है और परमेश्वर भविष्य की बातों को प्रकट करता है आपके द्वारा और आपके जीवन में आनंद आता है और आप आनंद से भरते हैं और आपके जीवन के आनंद से दूसरे लोग भी आनंदित होते हैं, वो भी उनके भी जीवन में आनंद आता है। तो इसलिए आपको परमेश्वर के साथ संगति करना है। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और अदन की वाटिका में रखा कि उस परमेश्वर की इच्छा थी कि वो आदम और हवा के साथ, मनुष्य के साथ वो संगति करे, लेकिन पाप की वजह से उनके बीच में दूरी आ गई। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम जो पाप में पड़े हुए थे वो खुदा को जानकर, हम यीशु को जानकर हमारे जीवन से पाप दूर हो और हम प्रभु के साथ संगति में हमेशा बने रहे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं मेरे प्रियो तो बहुत सी बातों का प्रकटीकरण हमारे जीवन में होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम नए नियम में देखते हैं, हम परमेश्वर के वचन में वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तो जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूँ, वो पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में सामर्थ आता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा और होता गया, ये सृष्टि की रचना होती गई किसके द्वारा? सामर्थ के द्वारा। इसलिए जब आप बोलते हैं तो होता है, वो होता है सामर्थ के द्वारा। परमेश्वर हर एक मसीह व्यक्तियों को अपने सामर्थ से भरना चाहता है ताकि परमेश्वर का वो कार्य, परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन के द्वारा इस संसार में होते जाए। आप सामान्य यूं ही एक दबे और कुचले हुए जीवन को ना जिए। हालेलुया। आपके अंदर में परमेश्वर के साथ संगति करने की एक इच्छा होनी चाहिए और जब आपके अंदर में परमेश्वर के साथ संगति करने की इच्छा होती है तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय
और उसकी तीसरी आयत से लेकर जब आप पूरा पढ़ेंगे 22 तक के, तो यहाँ पर बहुत से अद्भुत और आश्चर्य कर्म और बातों को हम देखते हैं मूसा के जीवन से। मूसा एक भेड़ बकरियों का चराने वाला था, हालेलुया। वो अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ और बकरियों को चराया करता था। और वो पश्चिम और होरेब देश, जो होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास में अपने भेड़ और बकरियों को ले जाया करता था। लेकिन वहाँ पर वो एक नज़ारा देखता था उस होरेब पर्वत पर कि वहाँ पर जो झाड़ी है, जो एक कटीली झाड़ी है, वो आग के बीच में लौ में क्या होती रहती है, वो जलती रहती है, लेकिन भस्म नहीं होती है। वो यही सोचता था, वो जो झाड़ी जल रही वो भस्म क्यों नहीं होती, वो जलते ही क्यों रहती है। उसके अंदर में एक डिजायर थी, एक इच्छा थी उस जगह पे जाने की और देखने की। उसकी वो डिजायर, वो उसकी इच्छा उसको वहां तक एक दिन लेकर गई और वो वहां पर गया और आश्चर्य कर्म को देखा उसने। और जब वो उधर चला गया, मुड़ने को जाता रहा, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसे पुकारा और कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे अंदर में इच्छा जाहिर होती है, हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, प्रभु के नज़दीक में जाते हैं, तो प्रभु जो कुछ बातें ऐसी रहती है हमारे जीवन में अयोग्य, जो परमेश्वर को पसंद नहीं होती है, और बातों को परमेश्वर हमसे कहता है कि तू उससे दूर कर दे। और हम देखते हैं जब परमेश्वर के वचन से, इधर पूरी 6 आयत से लेकर आप पढ़ेंगे 22 तक के, परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया, वार्तालाप किया, भविष्य की बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया। परमेश्वर ने मूसा को एक लीडर के रूप में खड़ा किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने इजराइलियों के दुख को देखा है, जो वो मिस्र में पड़े हुए हैं, उसकी पुकार को मैंने सुना है। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया और मूसा के ऊपर में एक अगबे के रूप में परमेश्वर ने मूसा को ठहराया और मूसा को परमेश्वर ने वायदा दिया। और निर्गमन की पुस्तक उसका 3 और 12वीं आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, मैं निश्चय तेरे संग हूँ, मैं निश्चय तेरे संग हूँ। उसने कहा, वायदा दिया कि मैं निश्चय तेरे संग हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर के साथ हम संगति करते हैं, तब परमेश्वर हमसे बोलता है कि मैं निश्चय तेरे संग हूँ, सामर्थ्य के कार्यों को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर में इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मैं तुझे सामर्थी बनाऊंगा, मैं तुझे बहुतों के लिए छुटकारे का कारण ठहराऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, निर्गमन की पुस्तक उसकी 4 अध्याय में उसके ऊपर हेडिंग में लिखा है, मूसा का अद्भुत सामर्थ्य को प्राप्त करना। हालेलुया। मूसा ने अपने जीवन में परमेश्वर के उस अद्भुत सामर्थ्य को प्राप्त किया। उसके जीवन से परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य सामर्थ्य चिन्ह चमत्कारों को परमेश्वर प्रकट करता था, खुद के उसके स्वयं के जीवन में और दूसरों के भी जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए मूसा को अगुवाई के रूप में ठहराया और परमेश्वर मूसा के द्वारा अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को प्रकट करते गए। फिरौन की सारी सेना नाश हो गई। परमेश्वर ने समुद्र में 2 भाग किया, अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। तो वही कार्य मेरे प्रियो आज आपके द्वारा भी परमेश्वर प्रकट करना चाहता है कि आप हर एक वो दुख में दबे हुए लोग, निराशा में पड़े हुए लोग, आपके जीवन के द्वारा सामर्थ्य के कार्य को देखकर उनके रास्ते खुल जाएं, उनके मार्ग खुल जाएं और वे आगे बढ़ जाएं, उनका जीवन बचाया जाए, वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो। ये चाहता है परमेश्वर आपके द्वारा सामर्थ्य को प्रकट कर मेरे प्रियो। आपके अंदर में इच्छा हो, आपके अंदर में ये हो कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें, आप बने रहे प्रभु के साथ। हालेलुया। आपके अंदर में जो इच्छा है उस इच्छा को आप खत्म ना करें। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ संगति करने की इच्छा करते हैं तो परमेश्वर आपसे वायदे करता है और उस वायदे को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में मूसा से परमेश्वर ने कहा, निर्गमन की पुस्तक उसकी 4 अध्याय उसकी 2 आयत में, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर
उसकी पूंछ को पकड़ ले, ताकि लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, तब परमेश्वर आपके पास में जो है, जो गुण है आपके अंदर में, जो बातें आपके अंदर में है, जो उसमें परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। जिस प्रकार से मूसा एक भेड़ बकरियों को चराने वाला था, वह उसके हाथ में हमेशा लाठी रहती थी, उस लाठी में परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पास, आपके अंदर में क्या है, आपके जीवन में परमेश्वर के लिए क्या है। हालेलुया। क्या आप एक अच्छा आराधक है? क्या आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करना चाहते हैं? आप एक अच्छा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? आप क्या हैं? आज आपको देखना है। परमेश्वर उन्हीं बातों में आपको सामर्थ्य बनाएगा और बहुत तेरे लोगों के लिए छुटकारे का कारण ठहराएगा और खड़ा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो मैं पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते 3 अध्याय में, निर्गमन 3 अध्याय में जब परमेश्वर ने वार्तालाप किया, बातचीत किया, संगति किया, तो क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि वो बोलने में भद्दा है? वो था, लेकिन यहाँ पर स्वयं मूसा ने अपनी बात को रखा। हालेलुया। जब हम चुने जाते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्यों के लिए चुने जाते हैं, और जब परमेश्वर हमसे वादे करता है और वादे करने के साथ हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें आती है, कुछ ऐसी चिंता, निराशा, समस्या आती है, या कुछ ऐसी कमी आती है, तो हम क्या करने, हम पीछे हटने लगते हैं। लेकिन हम, मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में मूसा ने भी कहा, प्रभु मैं तो बोलने में निपुण हूँ, मैं तो भद्दा हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो कह नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसा ना करें, क्योंकि बाइबल बताती है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप परमेश्वर की सामर्थ में सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है निर्गमन 4 और उसकी 11वीं आयत में, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा या मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। हालेलुया। 12वीं आयत, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जा, मैं तेरे मुख के संग हो, जो तुझे कहना है, जो तुझे बोलना है किसी के सामने, मैं तुझे सिखाऊंगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी बातें आती है कि हम बोल नहीं पाते हैं अपने अधिकारियों के सामने, लोगों के बीच में। हम सोचते हैं हमें पढ़ना नहीं आता, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या बोलना है, हमें क्या कहना है। कई सिचुएशन हमारे जीवन में ऐसे आते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है आपसे, मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा से कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग। प्रभु बोल रहा है आप जाइए परमेश्वर के कार्यों के लिए। परमेश्वर आपके मुख के संग साथ है। जब आप बोलेंगे, परमेश्वर के सामर्थ के कार्य का प्रगटीकरण होगा। मेरे प्रियो, उसने कहा मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। परमेश्वर आपको सिखाएगा, आपको बताएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे जो परमेश्वर के साथ संगति करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, और अपने कार्यों को, प्रगटीकरण को आपके द्वारा परमेश्वर बताना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। दूसरी बात, आज्ञा का पालन करने वाला हो, आज्ञा का पालन करने वाला हो। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें आज्ञा दी और उनसे मिलकर उनसे आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जो चेले लोग थे, कुछ स्त्रियां थी, और वो सब वो क्या कर रहे थे, और वहां पर बैठे हुए थे और इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने जो उनसे प्रतिज्ञा की थी, उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, जब तक पवित्र आत्मा ना जाए, जब तक परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में ना जाए, तुम वहां ठहरे रहो। और उसकी बाट उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, यहाँ पर 2 अध्याय में उसकी 2 आयत से जब आप 4 आयत तक पढ़ेंगे, वे वहां इकट्ठा रहे, वहां बैठे रहे, वो निरंतर प्रार्थना करते रहे, और एकाएक आकाश से बड़ी
बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, हर एक पर, एक भी नहीं छूटा। जितने लोग वहां पर बैठे थे उन सबों के ऊपर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। वो पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, पवित्र आत्मा ही आपको बोलने की सामर्थ्य देता है मेरे प्रियो। और जब आप बोलते हैं तो वो होता है आपके खुद के जीवन में और दूसरों के भी जीवन में। हालेलुया। और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उन्होंने आज्ञा का पालन किया, उन्होंने आज्ञा का पालन किया, इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ उनके जीवन में आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप आज्ञा का पालन करते हैं, आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को जीते हैं, तब आप अपने जीवन में सामर्थी कार्यों को होते हुए देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज्ञा का पालन किए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह संसार में एक नमूने के रूप में अपने जीवन को जिया दिया, और उसी प्रकार से हमको भी अपने जीवन को आज्ञा का पालन करते हुए आनंद, प्रेम, धीरज, मेल, कृपा, भलाई ये हमारे जीवन में होते हुए इन बातों को प्रकटीकरण करते हुए हमको सामर्थी जीवन जीना है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में, आप देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसकी 38वीं आयत में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यही चाहता है कि आप भी पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक होकर आप भी भलाई करते हुए फिरें। आप भी जो शैतान से दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, पीड़ा में हैं, बीमारी में हैं, आप उन्हें अच्छा करते फिरें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ है, यीशु के साथ है। आज वही खुदा आपके साथ है। आप जिस प्रकार से यीशु के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रकट किए, जिस प्रकार ने परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा, जो शाऊल भी कहलाता था, उसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म को प्रकट किया, वही कार्य आज आपके भी द्वारा करा जाता है। क्योंकि एक मसीह जीवन सामर्थी जीवन है। ये समय वो नहीं है कि आप साधारण जीवन जिए, बस केवल प्रार्थना कर दिए हो गया। नहीं, आपकी प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना, सामर्थी प्रार्थना होनी चाहिए। जब आप प्रार्थना करें तो वो हो। आपको कहना है, प्रभु मैंने मांगा है, मैंने प्रतीति कर लिया कि वो मेरे जीवन में होगा। आपने वो एक सामर्थ को प्रकट करने वाला होना चाहिए। मेरे प्रियो, आप निराशा में ना रहे, आप चिंता में ना रहे, आप तकलीफ में ना रहे। तीसरी बात, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला है वो। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम उसकी 9वीं अध्याय उसकी 3री आयत में, यहाँ पर हम देखते हैं जो शाऊल के बारे में। जो शाऊल था वो प्रभु के लोगों को वो सताता था, उन्हें मारता था, लेकिन जब उसने यीशु की आवाज़ को सुना, उसका जीवन बदल गया। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन में 9वीं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसकी 3री आयत में यहाँ पर लिखा है, परंतु चलते चलते वह जब दमिश्क के निकट पहुँचा, शाऊल जब चलते चलते दमिश्क के निकट पहुँचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, बड़ी ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा और शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यीशु स्पर्श उससे बातें कर रहा है। पहले उसके जीवन में ज्योति चमकी, हालेलुया। उसके बाद उसके जीवन में उसने वाणी को सुना, परमेश्वर की वाणी, आवाज को सुना। और यहाँ पर देखते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। 5वीं आयत में उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं उसके जीवन में उसका जीवन टोटली बदल गया। वे प्रभु के लोगों को सताने वाला नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने वाला हो गया। उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। अद्भुत कार्य परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा करने लगा। इसी के हम देखते हैं 9 के 22वीं आयत में, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, परमेश्वर से और भी सामर्थ से भरने लगा। वो जो दमिश्क में शाऊल
प्रचार करने लगा परमेश्वर के सुसमाचार का, आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा, परमेश्वर के पुत्र के बारे में बताने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब जितने भी सुनने वाले लोग थे वो चकित हो गए। तो जब हम यीशु की आवाज़ को सुनते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाती है। जब हम यीशु की आवाज़ को सुनते हैं तब हमारे जीवन का सारा चीज़ें परमेश्वर बदल देता है, और जैसा हम रहते हैं हम वैसा नहीं होते हैं। हमारा शरीर तो वही रहता है, लेकिन हमारी सोच और विचार, हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना सब कुछ बदल जाता है जब हम यीशु की वाणी को सुनते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यही चाहता है कि आप भी उसकी वाणी को सुने और पूरी रीति से परिवर्तित हो जाए, दो राहों में ना चाहे, दोहरा जीवन ना जिए, नहीं तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं पा पाएंगे। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उसकी वाणी को सुनकर सामर्थी जीवन को जिए। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसका 19वीं अध्याय और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उसकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल कर जाया करती थी। हालेलुया। प्रभु ने उसको इतना इस्तेमाल किया, प्रभु ने उसे उतना सामर्थी बनाया। क्यों? परमेश्वर की उसने केवल वाणी को सुना, वाणी को सुनकर उसने अपने हृदय परिवर्तन किया, वो सारे पाप और गुनाह को उसने छोड़ दिया, पापों का अंगीकार किया, पश्चाताप किया, वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने वाला हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, और 19वीं आयत में हम देखते हैं, 19 के 11वीं आयत में परमेश्वर ने उसे क्या किया? सामर्थी बनाया, और इतने अद्भुत कार्य होने लगे। रुमाल, अंगोछे उसकी देह पे भी स्पर्श कर देते थे, उसके शरीर पर डाल देते थे, तो वो क्या हो जाते थे? स्पर्श कर बीमारों पर जब वे डाल देते थे रुमालों को, तो उसके अंगोछों को, और बीमारों पर ले जाकर डाल देते तो बीमार क्या हो जाते थे? उस रुमाल और अंगोछे के द्वारा चंगे हो जाते थे। हालेलुया। और उसकी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा ही सामर्थी जीवन आपको भी प्रभु इस संसार में देना चाहता है, लेकिन आपको पूरी रीति से अपने सोच और विचार और अपने कर्मों में, अपने बोलने में आपको पूरी रीति से परिवर्तित होना है। अभी भी कई मसीह भाई बहन विश्वास करने के बाद भी प्रभु यीशु दोहरा जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर कैसे सामर्थी कार्य को आपके जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। आप ऐसा जीवन ना जिए मेरे प्रियो, लेकिन आप पूरी रीति से आप परिवर्तित हो जाएं अपने सोच और विचार और बोलने में। हालेलुया। हम देखेंगे अगली बात, हम देखेंगे चौथी बात, हम देखेंगे प्रभु के लोगों के साथ संगति करने वाला हो जाए। जब आप परमेश्वर के लोगों के अभिषिक्त दास और दासियों के साथ जब आप संगति करते हैं तो आपका जीवन टोटली चेंज हो जाता है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, यहाँ 2 अध्याय से उसकी 2 आयत में हम देखते हैं यहाँ पर एलिया और एलिशा के बारे में। एलिया परमेश्वर का दास, अभिषिक्त जन। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यहाँ पे 2 आयत में एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रह। एलिशा ने कहा, यहोवा क्या तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वो बेतेल को चले गए और हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो एलिशा जान गया था कि एलिया आज उठाए जाने पर है, हालेलुया, वो जान गया था, लेकिन वो एलिया के साथ अंतिम समय तक बना रहा, वो पीछा करता गया। यहाँ पर हम देखते हैं एलिया ने उससे कहा कि मैं बेतेल को जाता हूँ, प्रभु मुझे बेतेल को भेजता है। तो एलिशा ने कहा एलिया से कि तेरे जीवन की यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे ला। एलिशा ने कहा, यहोवा क्या तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का, मैं भी बेतेल को तेरे साथ जाऊंगा। लेकिन जब वो बेतेल को गए, बेतेल वासियों ने, वहाँ के भविष्यवक्ताओं के चेलों ने एलिशा से कहा, क्या तुझे नहीं मालूम आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दिनों में आपको परमेश्वर के अभिषिक्त दास और दासियों के साथ संगति करना है। जब आप परमेश्वर के अभिषिक्त दास और दासियों के साथ संगति करते हैं, उनकी सामर्थ आपके जीवन में भी बहती है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, जब आप प्रभु के अभिषिक्त दास दासियों के साथ संगति करते हैं, उनके साथ अपनी संगति को बनाए रहते हैं, उनके
साथ रहते हैं, वो जहाँ जाते आते हैं उनके साथ आप आते जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो कुछ लोग आपके विरोध में उठते हैं, कुछ लोग आपको कई प्रकार की बातें बोलते हैं, लेकिन आपको उसी घड़ी उनके मुखों को चुप कराना है और आपको ये समझना है, आपको ये जानना है कि आपकी आशीषें कहाँ से आ रही है, आप कैसे अपने जीवन में सामर्थ्य हो सकते हैं, आप कैसे अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, आप कैसे आप और आगे बढ़ सकते हैं। आपको जानना पहले बहुत ज़रूरी है कि कौन मेरे जीवन में किसके कैसे उन्नति को प्राप्त करूँगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, ये चीज़ आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे जान जाएंगे तो आप उन प्रभु के दास और दासियों के साथ आप संगति में बने रहें मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये दिनों में बहुत ज़रूरी है कि हर एक मसीह भाई बहन प्रभु के लोगों के साथ संगति करें और बने रहें। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। तो उसने यहाँ पर एलीशा ने कहा, उसने कहा, यहोवा क्या तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। वो कहा, क्या हो गया? वो यरीहो भी गया। वहां भी कुछ लोगों ने, भविष्यवक्ता के चेलों ने एलीशा से कहा कि क्या तुझे नहीं पता आज यहोवा तेरे स्वामी को उठा लेने। वहां पर भी उसने उन लोगों के मुंह को क्या कहा? उसने कहा कि चुप रहो। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 6वीं आयत में एलिय्याह ने कहा उससे कि यरदन को भेजता है। वहां पर भी उसने कहा कि नहीं, यहोवा के तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में परमेश्वर से यरदन को भेजता है और वो यरदन को भी गए। तब 9वीं आयत में एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए कहूं वह मांग। तब एलीशा ने क्या कहा? एलीशा मांगता है और कहता है अपने स्वामी से कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने तो कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद भी देखने पाए तो मैं तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उसको अलग अलग किया और वे एलिय्याह बवंडर से होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद की आयतों में हम देखते हैं तो एलिय्याह की जो चादर थी वो गिर गई और एलिय्याह की चादर को एलीशा ने उठाया और यरदन पर मारा तो यरदन क्या हो गया? 2 भाग हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने एलीशा ने एलिय्याह को उठाए जाते तक वो देखा और उसने चिल्लाकर भी यहाँ पर कहा, और यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन, हाय हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ सवारों। जब वह उनको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिया और फिर उसने एलिय्याह की चादर उठाई और जो उस पर से गिरी थी वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ और एलिय्याह की चादर उस पर से गिरी थी, उसे पकड़कर जल पर मारी। तो और कहा, एलिय्याह के परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वो क्या हो गया? इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु के अभिषिक्त दास और दासियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनकी संगति करते हैं और परमेश्वर जो उनसे कहता है उन कार्यों को जब हम अपने जीवन में करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के दुगना सामर्थ को प्राप्त करते हैं। उसके जीवन के द्वारा, एलीशा के द्वारा अद्भुत आश्चर्य चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने प्रकट किया। नामान कोढ़ी का कोढ़ जाता रहा, मरा हुआ व्यक्ति चंगा हुआ। बहुत से अद्भुत कार्य एलीशा के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। जब आप पढ़ेंगे दूसरा राजा उसकी इधर की दूसरा राजा की पूरी अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत आश्चर्य कर्म एलीशा के द्वारा हुए। वही आश्चर्य कर्म मेरे प्रियो, वही सामर्थ के अद्भुत कार्य प्रभु आपके भी द्वारा प्रकट करना चाहता है, लेकिन आपको जानना है कि आप किसके द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे। परमेश्वर कौन से ऐसे अभिषिक्त दास और दासियों को आपके जीवन के लिए रखा है जिससे आपकी आशीषें जुड़ी हुई, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ताकि आप अपने जीवन में उन दुना सामर्थ और आशीषों को लेकर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। अंतिम बात मैं ये बताना चाहूँगी आपको परमेश्वर के वचन से। पांचवी बात यह है कि आपको प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। जिस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में दानियल के जीवन से, दानियल ने प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। प्रतिदिन, एक दिन नहीं, प्रतिदिन प्रभु को वो अपने जीवन में प्रथम स्थान देता था। हम देखेंगे दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में
जो दानियल था, यहाँ पे हम देखते हैं उसके अंदर में उत्तम आत्मा रहती थी। वो प्रभु की उपस्थिति में दिन में 3 बार जाया करता था, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। और उसके जीवन में जब संकट आई, मुसीबत आई, तब परमेश्वर ने स्वयं अपने दूत को भेजकर उपाय को दिया। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में आगे, दारा ने दानियल को 120 अधिपतियों के लेखा लेने के लिए ठहराया गया। जब देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिलती। राजा ने विचार किया था कि उसे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो दानियल था, जब आप दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 13वीं आयत में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर उसकी आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, वह दिन में 3 बार विनती किया करता था। और जब दानियल को पता चला कि उसके विरुद्ध में, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए एक षड्यंत्र बनाई गई है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में ना जा सकूं करके, तब उसने क्या किया, वो जानते हुए भी इन बातों को हम देखते हैं यहाँ पर अधिपतियों, न्यायियों और हाकिमों ने, गवर्नरों ने आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य की या देवता की उपासना करे तो वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस बातों को जानते हुए भी उस आज्ञा पत्र में जब राजा ने हस्ताक्षर कर दिया, उन सब लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया, सील और मोहर लगा दिया गया। उसके बाद दानियल को ये बात मालूम होते हुए भी वो प्रभु की उपस्थिति में गया। 10वीं आयत में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए, तब वह अपने घर में गया और जिसकी ऊपरी कोठरी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली हुई थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता, धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने उस आज्ञा पत्र की ओर ध्यान नहीं दिया, उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने अपना प्रथम स्थान प्रभु को दिया। कठिन परिस्थिति में भी मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी इन दिनों में हर एक दिन प्रतिदिन परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है अपने जीवन में। कठिन परिस्थितियों में चारों तरफ कौन सी परिस्थितियां चल रही, कौन सी विपरीत परिस्थितियां हैं, आपको उनको ध्यान नहीं देना है, लेकिन प्रभु को प्रथम स्थान देना है। उसके चरणों में आपको बने रहना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको मांगना है। हालेलुया। चाहे आपके विरोधी कितना भी हो, चाहे आपको वैसे भी संकट में क्यों ना फंस जाए, आपको परमेश्वर अपने उपाय को भेजेगा, अपने दूत को भेजेगा, आपके लिए सहायक भेजेगा, ताकि आप उस समस्या से बाहर आए। लेकिन आपको अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देना है। हालेलुया। परमेश्वर दानियल के संगों साथ था। हम 19वीं आयत में पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक उसकी 6 अध्याय उसकी 19वीं आयत में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया और तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब 21वीं आयत में दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाते हैं, जब हम अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं और प्रभु के दास दासियों के साथ संगति करते हैं, प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, तब परमेश्वर हमारे दुश्मनों के मुखों को बंद करता है। तब परमेश्वर हमारे विरोधियों को, वो जो गड्ढा खोदे रहते हैं, उसमें डालता है और वो खुद मारे जाते हैं और परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेता है। मेरे प्रियो, आपका जीवन यूं ही नहीं है, आपका जीवन सामान्य साधारण नहीं है, आपका जीवन एक सामर्थी जीवन है। लेकिन प्रभु चाहता है आप प्रभु को प्रथम स्थान दे, प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, प्रभु को हर एक परिस्थितियों में आप पुकारे। आपके जीवन में कितनों भी कठिन परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। एक भी दिन आप प्रार्थना करना ना छोड़े, परमेश्वर के वचन को पढ़ना ना छोड़े। प्रतिदिन आप सुबह शाम प्रभु को प्रथम स्थान दे, प्रभु को आप अपने जीवन में पुकारे, हर एक बातों के लिए, हर एक समस्याओं के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों,
हालेलुया। जब आप देखते हैं परमेश्वर के वचन में दानियेल की पुस्तक उसकी 6 अध्याय उसकी 24वीं आयत में यहाँ पर लिखा हुआ, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर हड्डियों समेत उनको चबा डाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपके विरोधी हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपको नाश करना चाहते हैं, वो खुद अपने ही जालों में खुद फंस जाएंगे, और परमेश्वर आपको बचा लेगा अपने दूतों को भेजकर, अपने सहयोगियों को भेजकर। आपके लिए परमेश्वर उपाय निकालेगा, आपके लिए मार्ग निकालेगा। आपको विश्वास रखना है, आपको प्रभु के साथ बने रहना है, क्योंकि एक मसीह जीवन एक सामर्थी जीवन है। जब आप प्रभु की संगति में बने रहते हैं, जब आप प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन जाते हैं, तो परमेश्वर आपको और भी सामर्थ्य बनाता है, आपको और भी अपने अभिषेक से भरता है, और आप कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता। सारे शत्रु के मुखों को परमेश्वर बंद कर देता है। आपके विरोधियों के परमेश्वर जो गड्ढा वो खोदे रहते हैं उसी में वो गिर जाते हैं, क्योंकि प्रभु एक सामर्थी क्योंकि परमेश्वर एक सामर्थी जीवन आपको देना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बने रहें, प्रभु की संगति में बने रहें और सामर्थी जीवन जिए, क्योंकि मसीह विश्वासियों का जीवन एक सामर्थी जीवन है। और परमेश्वर इन दिनों में यही बातें चाहता है कि आप सामर्थ्य के कार्यों को प्रकट करने वाले हो जाएं। आप दुबक कर, निराश होकर, पीछे हटकर ना रहें, लेकिन आगे बढ़ते जाएं। आप प्रभु की पहचान में आगे बढ़ें, आप प्रभु के सामर्थ्य में आगे बढ़ें। आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर से होकर कार्य करने दें। आप अपनी पहचान को ना दिखाएं, आप अपने नाम को ना दिखाएं, लेकिन यीशु की पहचान आपके जीवन से होकर सारे लोगों को दिखने पाए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मसीह जीवन सामर्थी जीवन है। और आज परमेश्वर इस वचन को सुनने के द्वारा आप लोगों ने, जितनों ने सुना है, हर एक भाई बहन मसीह जीवन सामर्थी जीवन सामर्थ को लेकर चलने वाले हो जाएं। और प्रभु आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में आपको बहुत ऐसे आशीष से आप परमेश्वर के सामर्थ को कैरी कर चलने वाले हो जाएं। आमीन।